Hello everyone. Now we are starting with question number 1, exercise 3.1. So, in the question number first, we have given here are some figures. हमें यहाँ कुछ figures दी गई हैं. Classify each of them on the basis of the following. हमें इन्हें classify करना है. First one, simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon एंड कनकेव पॉलीगन. सभी फिगर्स को हमने क्लासीफाई करना है ऑन द बिहाफ ऑफ दीज टर्म्स कि वो क्या है. क्लासीफाई करना है कि वो सिंपल कर्व है, क्लोज्ड है, पॉलीगन है, क्या है वो बताना है. फर्स्ट वी हैव सिंपल कर्व. क्या है मेरा सिंपल कर्व? सिंपल कर्व का मतलब कि ऐसी कर्व जिसको ड्रॉ करते टाइम आपने एक भी बार पेंसिल को लिफ्ट भी नहीं किया और उसे बिना काटे ड्रॉ किया. काटे मतलब उसका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है. क्या बोला मैंने कि सिंपल कर्व वो कर्व होता है जिसको ड्रॉ करते टाइम आपने एक भी बार पेंसिल या पेन को लिफ्ट भी नहीं किया और उसका कोई भी क्रॉसिंग पॉइंट भी नहीं मिला. तो वो क्या होता है आपका एक सिंपल कर्व. तो फर्स्ट जो हमारी फिगर है ये वाली, ये क्या है एक सिंपल कर्व. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे देखो इसका कोई भी आपको कोई क्रॉसिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा. तो ये है हमारी एक सिंपल कर्व नंबर 1. अगेन दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व. व्हाई? बिकॉज इसमें भी हमें कोई भी इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा. ये भी क्या है एक सिंपल कर्व. मूव टू द थर्ड वन. नाउ दिस इज अ क्या है ये एक सिंपल कर्व है कि नहीं? नहीं है. व्हाई? बिकॉज अगर मैं ये अंदर वाला सर्कल फर्स्ट ड्रॉ करूंगी उसके बाद मैं सेकंड सर्कल यानी कि बाहर वाला सर्कल ड्रॉ करूंगी तो मुझे पेन से लिफ्ट करनी पड़ेगी. तो कर्व की कंडीशन क्या है कि कोई भी फिगर ड्रॉ करते टाइम आप पेंसिल जहाँ पेन को लिफ्ट नहीं कर सकते. कब तक नहीं कर सकते? जब तक आपकी डायग्राम डन नहीं हो जाती. तो यहाँ तो मुझे 2 बार पेंसिल लिफ्ट करनी पड़ी. तो ये कर्व ही नहीं है. तो सिंपल कर्व तो दूर की बात है. ठीक है, ये हमारा कर्व ही नहीं है. नाउ फोर्थ वन इज, यहाँ पे देखो ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है. कर्व तो है लेकिन सिंपल कर्व नहीं है. व्हाई? बिकॉज मुझे यहाँ पे देखो इसका कोई एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है. 1 2 3 4 5. ठीक है, तो इसके कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं? तो ये जो हमारी कर्व है ये क्या नहीं है? सिंपल कर्व नहीं है. नाउ मूव टू द फिफ्थ वन. दिस इज ऑल्सो सिंपल कर्व. व्हाई? इसको ड्रॉ करते टाइम मैंने एक भी बार पेंसिल भी नहीं लिफ्ट होगी एंड इसका कोई भी मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा. तो ये क्या है एक आपकी सिंपल कर्व. नाउ नंबर 6, दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व. व्हाई? बिकॉज यहाँ भी आपका कोई भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है. 6. नाउ सेवंथ में देखो इसमें ये एक लाइन सेगमेंट है आपकी. दिस इज लाइन सेगमेंट, दिस इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट एंड दिस इज अ सेमी सर्कल. दैट मीन यहाँ एक आपको कर्व्ड लाइन मिल रही है, यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट्स मिल रही हैं 2 और कहीं भी आपको कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा. तो ये कौन सी कर्व है? आपकी सिंपल कर्व. नाउ मूव टू द लास्ट 8th. यहाँ पे देखो 8th में ये आपका तो कर्व ही नहीं है. तो सिंपल कर्व तो दूर की बात है. व्हाई? कि ये कर्व नहीं है. क्यों नहीं है? देखो अगर मैं ये टॉप वाला सर्कल ड्रॉ करूं तो मुझे एक बार पेंसिल लिफ्ट करनी पड़ेगी बिकॉज अब मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करनी है. अब लाइन के बाद मैंने फिर एक बॉटम में सर्कल ड्रॉ किया, मतलब मेरी वहां पे पेंसिल लिफ्ट हो रही है बार बार इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए. तो ये एक आपका कर्व ही नहीं है क्योंकि पेंसिल लिफ्ट हो रही है. तो ये सिंपल कर्व तो दूर की बात है. नाउ मूव टू दी बी. बी क्या है हमारा? सिंपल क्लोज्ड कर्व. मतलब जो सिंपल कर्व है हमारा वो क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए. तो हम किस पे फोकस करेंगे? सिर्फ सिंपल कर्व पे. जो जो हमारी फिगर सिंपल कर्व होगी वही ही क्लोज्ड चेक करेंगे कि क्लोज्ड है कि नहीं है. यहाँ पे देखो फर्स्ट है ये क्लोज्ड है. क्लोज्ड का मतलब बंद है, आप इस फिगर के अंदर एंटर नहीं कर सकते. तो फिगर जो हमारी फर्स्ट है
ये क्या है, सिंपल भी है एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। सेकेंड इज ऑल्सो सिंपल एंड क्लोज्ड कर्व। फर्स्ट जो फिफ्थ नंबर है आपका, ये जो थर्ड, ये तो कर्व ही नहीं है, तो सिंपल तो दूर की बात है। ये वाली जो फिगर है, ये देखो, ये तो सिंपल ही नहीं है, तो क्लोज तो दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये सिंपल कर्व तो है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा। एंड सेकेंड, ये क्लोज्ड है। फिफ्थ भी आपकी क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है, लेकिन सिंपल क्लोज्ड फिगर है। सिक्स इज ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड फिगर एंड सेवंथ इज ऑल्सो क्लोज्ड फिगर। सेवंथ भी क्यों क्लोज्ड है, क्योंकि देखो आप एंटर नहीं कर सकते इस फिगर के अंदर, तो ये एक क्लोज्ड फिगर है। और सिंपल क्यों, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। तो ये तो हमारा कर्व ही नहीं है, तो दूर की बात है कि ये सिंपल है, क्लोज्ड है, क्या है, डजेंट मैटर, क्योंकि पहले कर्व ही नहीं है। नाउ लास्ट वन, सॉरी सी हमारा है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो। ठीक है, ऐसी फिगर जो ऐसी कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, उसमें कर्व्ड लाइन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या है, ये सभी लाइन सेगमेंट से बने हैं। 1 2 3 4 5, ये एक पॉलीगन है। वाई, बिकॉज ये लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये एक हमारा क्या है, पॉलीगन। तो फर्स्ट हमारा क्या है, पॉलीगन। नाउ सेकेंड इज ऑल्सो पॉलीगन। वाई, बिकॉज ये भी किससे बना है, लाइन सेगमेंट से बना है, तो नंबर 2 इज ऑल्सो पॉलीगन। नाउ ये तो सर्कल है, ये तो लाइन सेगमेंट से बना ही नहीं है। ये जो लाइन सेगमेंट से तो बनी है फिगर, ये वाली लाइन सेगमेंट से तो बनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं, तो इसे मैं पॉलीगन में काउंट नहीं करूंगी, क्योंकि पॉलीगन में आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। तो पॉलीगन के लिए लाइन सेगमेंट से बनी तो हो, बनी है लाइन सेगमेंट से, लेकिन यहाँ पे मुझे इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं। नाउ मूव टू द फिफ्थ। ये क्या है, यहाँ पे देखो, ये कर्व्ड लाइन से बना है, ना कि लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये आपका पॉलीगन नहीं है। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट्स है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स है, जो ये ऊपर बॉटम है एंड टॉप है, ये गुलाई के शेप में, दैट मीन ये एक आपका लाइन सेगमेंट्स नहीं है। नाउ मूव टू द सेवंथ। यहाँ पे देखो, जो ये वाली लाइन है आपकी, ये वाली, ये तो लाइन सेगमेंट है, बट ये वाला जो पार्ट है, ये सर्कल, दैट मीन्स गुलाई की शेप का है, तो ये भी एक आपका पॉलीगन नहीं है। ये तो कर्व ही नहीं है, तो इसकी बात करना ही बेकार है, क्योंकि ये तो खुद ही कर्व ही नहीं है, तो सिंपल क्लोज पॉलीगन तो बाद की बात है। नाउ मूव टू दी डी, कन्वेक्स। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसके अंटीरियर एंगल, सभी इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री हो। क्या हो, लेस देन 180 डिग्री हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला पॉलीगन है, इसका ये वाला एंगल, ये एंगल, ये सभी एंगल जो है ना, ये 180 से क्या है, लेस है। बट ये वाला एंगल है ना जो इसका, ये 180 से ज्यादा है। हाउ, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, तो इतना एंगल तो मेरा 180 है ना, ये एंगल तो मेरा 180, लेकिन ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये मेरा कुछ एक्स्ट्रा है। क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ये जो मेरी फिगर है, ये क्या नहीं है, कन्वेक्स नहीं है। ठीक है, नाउ ये वाली फिगर जो है, इसके सभी एंगल जो हैं वो 180 से लेस है, तो ये मेरा क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन। तो नंबर 2 जो है वो मेरा है कन्वेक्स पॉलीगन। तो जो जो फिगर मेरी पॉलीगन है, तो हम उसमें ही डिस्कस करेंगे कि वो हमारी कन्वेक्स है कि कनकेव है। नाउ पॉलीगन तो हमारे दो ही थे, तो इन पे ही बेस पे हम बोलेंगे कि कन्वेक्स है कि कनकेव है। नाउ ये तो हमारा कर्व ही नहीं है, ये हमारा पॉलीगन ही नहीं है। फिफ्थ भी हमारा पॉलीगन नहीं है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से नहीं बना। यहाँ भी लाइन सेगमेंट भी है, गुलाई भी है, ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है, तो कन्वेक्स तो दूर की बात है। ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है, तो ये तो हमारा पॉलीगन है ही नहीं। तो अब आता है कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या है, कनकेव पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जहाँ ऐसी फिगर होती है जिसका आपको अगर एक भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा मिल जाता है, तो वो पॉलीगन आपका क्या हो जाता है, कनकेव। यहाँ पे देखो फिगर नंबर 1, जैसे मैंने अभी बताया था कि इसका ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला, ये 180 से बड़ा है। ठीक है, ये क्या है, 180 से बड़ा है। कैसे बड़ा है, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रही हूँ,
तो इतना तो मेरा 180 है, ये वाला, ये 180 है, लेकिन जो ये ब्लू वाला है ये 180 से एक्स्ट्रा है अभी। दैट मीन ये मेरा एक ऐसा एंगल है इस फिगर में जो कि 180 से बड़ा है। तो ये क्या है, कौन सी फिगर है, कनकेव फिगर है। तो फिगर नंबर 1 जो है हमारा वो क्या है आपका, कनकेव। Okay. Now move to the question number second. In second question we have what is a regular polygon? क्या रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स, ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स क्या है, इक्वल एंड इक्वल एंगल्स। ऐसा पॉलीगन जिसके सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। नाउ स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। ठीक है, आपने बताना है कि 3 साइड्स का जो फिगर होता है, 3 साइड्स की ट्राइंगल्स ही होती हैं, उनमें से कौन सी ट्राइंगल जो है आपकी वो रेगुलर है। एंड 4 साइड का फिगर जो भी है लाइन सेगमेंट से बना हो, उसमें 4 साइड्स हो, उसमें से कौन सी फिगर है जो रेगुलर है। एंड 6 साइड्स का कौन सी फिगर जो है वो आपकी रेगुलर है। देखो 3 साइड्स का हमारा क्या होता है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल हमारा रेगुलर पॉलीगन है। व्हाई? बिकॉज जो रेगुलर पॉलीगन होता है ना, उसमें क्या होता है कि सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, मतलब ये तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। एंड दूसरी चीज क्या होती है इसमें, रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं जिसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है। तो 3 साइड्स का कौन सा पॉलीगन है जो रेगुलर होता है, वो है इक्विलैटरल ट्राइंगल। व्हाई? बिकॉज इसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो हमारा जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो किस में आता है, रेगुलर पॉलीगन में। किस में आता है, रेगुलर पॉलीगन में। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। जो हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो एक रेगुलर है। व्हाई? बिकॉज इसकी सभी साइड्स में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट 4 साइड्स। 4 साइड्स की काफी फिगर्स होती हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल होता है, एक स्क्वायर होता है ना। तो अब देखना है कि कौन सी 4 साइड वाली फिगर जो है वो हमारी एक रेगुलर है। देखो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। ठीक है। जो स्क्वायर होता है उसके सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं हमें पता है। ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी एंगल 90 डिग्री का, दिस एंड लास्ट वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है। एंड उसके बाद इसकी जो साइड्स होती हैं स्क्वायर की, वो क्या होती हैं, साइड्स जो स्क्वायर की होती हैं वो भी लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल। तो एक स्क्वायर ही ऐसा पॉलीगन है जो ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं एंड चारों साइड्स जो है लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम लिखेंगे कि स्क्वायर जो ऐसा है पॉलीगन है जो कि एक रेगुलर है, स्क्वायर। वाई स्क्वायर? बिकॉज इसके सभी साइड्स लेंथ में इक्वल है एंड सभी एंगल्स 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। नाउ लास्ट वन इज 6 साइड्स। 6 साइड्स जो फिगर होती है वो क्या होता है, एक हेक्सागन। क्या होता है, हेक्सागन। ठीक है, क्या होता है, एक हेक्सागन। तो हेक्सागन जो होता है वो भी रेगुलर होता है। कैसे रेगुलर होगा, अगर उसके आगे मैं रेगुलर लगा दूंगी तो वो एक क्या हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागन। क्या हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागन। मतलब रेगुलर हेक्सागन मतलब ऐसी 6 साइड्स फिगर जिसके सभी एंगल्स भी इक्वल हैं और उसकी लेंथ भी इक्वल है। जैसे मान लो एक मैंने कोई यहाँ पे एक हेक्सागन ड्रॉ किया। हेक्सागन क्या होता है, 6 साइड्स फिगर। तो अगर मान लो मैंने ऐसे कोई फिगर ड्रॉ की, ये भी तो क्या है, एक 6 साइड फिगर है कि नहीं, ये भी एक 6 साइड्स फिगर है। बट क्या है एक रेगुलर है, नो। क्यों नहीं रेगुलर, बिकॉज इसके एंगल्स भी डिफरेंट है और इसकी साइड्स की लेंथ भी इक्वल है। अगर मैं ऐसा हेक्सागन बनाऊं, जैसे मान लो ऐसे बना 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो क्या है, ये जो हेक्सागन आएगा ना,
ये एक आपका रेगुलर हेक्सागन होगा जिसके ये वाले सभी एंगल 1 2 3 4 5 6 ये सभी एंगल्स जो है उसके वो इक्वल होंगे और साइड्स की लेंथ इक्वल होंगी। तो ये जो है ये एक रेगुलर हेक्सागन नहीं है। वाई बिकॉज इसकी साइड्स की लेंथ भी डिफरेंट होगी और एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 इसमें इतने ही समय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।